हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फिर से जनक के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। सीरियल जनक की कहानी बहुत ही नया मोड़ ले चुकी है। जनक और अनिरुद्ध अपने घर आ चुके हैं। अनिरुद्ध जनक को लेके अपने घर आया हुआ है। सारे घर वाले, उसके मम्मी पापा, दादी, उसकी भाभी, सब लोग उससे नाराज है और खासकर सबसे ज्यादा अर्शी नाराज है। अनी अर्शी को समझाने की कोशिश भी करता है कि मैं तुम्हारे सहारे ही इसको लेकर आया था, किसी और के भरोसे नहीं लाया था। सृष्टि बार बार उसको कहती थी कि मैं ट्रेन पे इसे छोड़कर आ रही हूँ, ट्रेन पे छोड़कर आ रही हूँ। अनिरुद्ध वहाँ पे करारा जवाब देता है कि इसको यहाँ मैं लेकर आया हूँ, तो आप कौन होते हो यहाँ पे इसको छोड़ के आने वाले। वैसे भी मैं इसे आपकी जिम्मेदारी पे नहीं लेकर आया था, तो आपका कोई हक नहीं बनता है इसको यहाँ से हटाने का। ये मेरा घर है और मैं इसे लेकर आऊँ तो ये मेरे साथ ही रहेगी। यहाँ पे अर्शी और ज्यादा नाराज हो जाती है कि इतना हक क्यों जमा रहा है, और जनक से बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं, बट जनक काफी ज्यादा डर चुकी है और वो कुछ भी नहीं बोल पा रही है। अर्शी कहती है अगर तुम्हें इसकी मदद करनी थी तो किसी शेल्टर होम छोड़ देते। तुम्हें नहीं पता तुमने इसकी मदद करके इसको यहाँ लाकर कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। वहाँ भरत मामा को तेजस धमकी देके गया है कि अगर वो उन्हें नहीं मिली तो वो पूरे घर में आग लगा देगा, और इसको यहाँ लाने से पहले कम से कम एक बार मुझसे डिस्कस करना जरूरी नहीं समझते थे। तो अनिरुद्ध समझाता भी है कि मैंने तुमसे कई बार कोशिश करी बात करने की कश्मीर में, बट तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। ऐसे ही पूरा डिस्कशन चलता रहता है और सब लोग उससे नाराज है। अनी जो है दीवार की तरह खड़ा रहता है, अपनी बात पे अड़ा रहता है कि मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, और वो वजह भी बताता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। पहले मैंने छोड़ भी दिया था इसको जम्मू में, लेकिन फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि कल को अगर जनक को कुछ हो जाता है तो मैं गिल्ट में जी नहीं पाऊंगा और ये गिल्ट मुझे मार देगा। इसी वजह से मैं इसको वापस ले आया। तो वो वजह बताता है कि इसने इसकी मदद क्यों की, और तेजस के साथ शादी हो जाती तो इसका क्या होता। अनिरुद्ध सबको बताता है कि अगर तेजस के साथ इसकी शादी हो जाती, और वो ऑलरेडी मंडप से भाग चुकी थी, तेजस इसे जान से मार देता, यहाँ कहीं बेच भी सकता था, इसके साथ कुछ भी कर सकता था। अब मैं जानते हुए भी सब कुछ कि इसके साथ कुछ भी हो सकता है, मैं जानबूझ के उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। इतना तो मेरे अंदर इंसानियत है और आप लोगों को भी इंसानियत रखनी चाहिए। सब लोग पूछते हैं उससे कि किस हक से तू इसके लिए सब कुछ कर रहा है, क्या लगती है तेरी, वैसी भी है सृष्टि की बहन की बेटी ना, तेरा कोई लेना देना नहीं है। तो कहता है मैंने जो भी किया इंसानियत के नाते किया। गाइस आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या अनी ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही है या बाकी घर वाले जो कह रहे हैं वो सही है। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी हम आगे, अब हमें बस ये देखना है कि क्या जनक उस घर में एडजस्ट कर पाएगी, क्या घर वाले उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या अनिरुद्ध जो है कब तक जनक का साथ देता रहेगा, क्योंकि इतने सारे परिवार वालों के अगेंस्ट खड़े होना बहुत बड़ी बात होती है। आखिर अनिरुद्ध जनक के लिए कब तक लड़ेगा और कब तक उसका साथ दे पाएगा। अर्शी भी उसके अगेंस्ट है। क्या अर्शी कभी अनिरुद्ध को समझ पाएगी, क्या वो कभी समझेगी उसकी मजबूरी को, और क्या कभी भी जनक को अपनी माँ के लेटर के बारे में पता चल पाएगा। क्या जनक और अनिरुद्ध की शादी के बारे में अर्शी और बाकी घर वालों को खबर होगी जब उन लोगों की शादी की तैयारियां होंगी। जैसा कि हमने एक न्यू प्रोमो देखा है कि जनक की शादी का जोड़ा अनिरुद्ध की अलमारी में मिलता है, तो क्या इससे खुलासा हो जाएगा कि इन दोनों की शादी हुई है और किस हालात में हुई है। क्या अर्शी उन हालातों को समझेगी या फिर अनिरुद्ध से नाता तोड़ लेगी, या उस पर शक करेगी, या उसकी बातों को नहीं समझेगी। जो भी होगा, जैसा भी होगा, आपको आने वाली वीडियोस में हमारे अपडेट मिलती रहेगी, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारी वीडियो को देखते जरूर रहिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि अनिरुद्ध की भाभी जनक को धमका रही होती है कि यहाँ पे जो तुम सपने लेकर आई हो वो सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे, तुम इतने लोगों का दिल दुखा के कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती हो। यहाँ पे अर्शी और अनिरुद्ध थोड़ा सा रोमांस कर रहे होते हैं, तभी अप्पू जो है जनक को धक्का दे देती है और अचानक से वो उसके कमरे में चली जाती है। तो वहाँ पे अनिरुद्ध उस पर गुस्सा करता है, जनक को समझाता है कि कभी भी किसी के कमरे में आते हैं तो उससे पहले नॉक करते हो, तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है, ये घर है, कभी भी किसी के कमरे में घुसो तो नॉक करके घुसो। अब क्या अनिरुद्ध का रवैया घर में घुसते ही बदल गया उसके लिए, या अभी जिस तरीके से उसने गुस्सा किया है आगे चल के भी वो उसी तरीके का बर्ताव रखने वाला है जनक के साथ। क्योंकि अनिरुद्ध को भी पता था कि धक्का अप्पू ने ही दिया था, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसके बाद भी उसने इस तरीके से बर्ताव किया उसके साथ। क्या अनिरुद्ध का बिहेवियर जनक के लिए बदल जाएगा या वैसे ही रहेगा, क्या वो हमेशा उसका दोस्त बन के रहेगा, उसका साथ देगा या नहीं देगा। जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारे वीडियोज़ में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।